हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल का जो अ, पूरा प्राइस एक्शन था वो आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। ये हमारा जोन है जो मैंने डिमांड जोन मार्क करके रखा था, और उसके बाद हमारा जो 4 आवर के एक सप्लाई जोन आता है वो है ये वाला जोन। नाउ वी आर गो ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम। तो मैं मुझे कल पता नहीं चला कि मेरा बैच क्या है करके। मतलब मैं सेलिंग के लिए बैठा था, या फिर क्योंकि ये वाला जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, मैं सोचा कि ये मेरा न्यूट्रल जोन है। लेकिन प्राइस जो है ये वाला जोन को ब्रेक करके ये वाला जो मेजर जोन है उसके पास जाके चला गया। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ क्या मेरे प्राइस जो है इस बेसिस पे मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ या फिर यहाँ पर मेरे न्यूट्रल रह जाऊँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी बैच क्या है इस जगह पर। अगर हम थोड़ा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले, यहाँ पर देख सकते हो पहली बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, देन उसके बाद फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया जो कि इससे उनको रेस्पेक्ट ही नहीं दिया टोटल। तुम देख सकते हो एक रेड कैंडल बना, देन यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके प्राइस इस जोन को टैप करा, देन बाद में जो है ये फिर से रिटेस्ट दे रहा है। तो हाल फिलहाल के लिए अगर उसी टाइम की देखा जाए तो क्या मेरा बैच यहाँ पर मैं बुलिश कर सकता था जब ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। ये एक मेजर जोन है जहाँ से प्राइस एक्चुअल में यहाँ तक फल किया था, देन इसके बाद आके ये वाला सपोर्ट से जो है प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया था, देन नीचे आया था। अगर ये फास्ट मूव देखो तो इसको आप रिटेस्टिंग कंसीडर कर सकते हो। देन ये वाला जो रेड कैंडल बना समझ सकते हो कि प्राइस नीचे गिरने वाला है। लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल आके ये वाला जोन को ब्रेक कर दिया, ये ग्रीन और रेड कैंडल को ब्रेक कर दिया, तो क्या इससे मेरी बैच पहले तो यहाँ पर मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए ये जो कैंडल ब्रेक किया, क्या मैं यहाँ पर मेरा बैच जो है मैं बुलिश कर सकता था? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। और देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस इतना बड़ा मतलब रिटेस्ट भी दिया था, देन प्राइस फिर से इस एरिया के आसपास आया, देन फाड़ दिया बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे स्ट्रेंथ और मोमेंटम से, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मतलब वॉल्यूम हाई था इस जगह पर। तो ये देखा जाए ना, ये थोड़ा मतलब कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। अगर बेसिक नॉलेज देखोगे तो सिंपल बेसिक नॉलेज यही आता है कि प्राइस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डाउन चल रहा है और 2 आवर पे यहाँ पर बैकअप स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पर जो भी ट्रेड बने हम इसी हिसाब से ट्रेड ले जाएंगे। तो ये होता है बेसिक नॉलेज। जैसे कि ये वाला ब्रेक कर दिया, यहाँ पर जो भी ट्रेड बने हम ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 आवर पे हम रिटेस्ट समझेंगे, तो इसको हम ट्रेड ले जाएंगे नीचे की तरफ। बट ये वाला थोड़ा मतलब ये वाला जो जगह है यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये वाला थोड़ा मतलब बिगिनर लेवल का ये मतलब एनालिसिस नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रो लेवल का एनालिसिस। क्योंकि हमारा जो जोन था एक्चुअल में सप्लाई जोन ये वाला था, जिसको प्राइस ये वाला जोन पे ब्रेक कर दिया था एंड इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, फिर प्राइस जो है ब्रेक करके इस जोन के आसपास चला गया। तो क्या मैं यहाँ पर बुलिश बन सकता था? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं हाल फिलहाल में कि क्या मैं बुलिश बन सकता था या नहीं। और अभी कल अगर यहाँ पर भी देखा जाए, पहले कैंडल को मैं हटा देता हूँ, क्या मैं यहाँ पर जो है मेरी बाइज को बेयरिश शिफ्ट कर सकता हूँ? शायद नहीं, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि अगर प्राइस को देखा जाए, भले ही प्राइस जो है मतलब लॉन्ग टर्म में 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लो लोअर हाई करके आ रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर जो है बेयरिश है,
और प्राइस मतलब इस जगह से ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स होना शुरू किया है ये वाला मूव से। देख सकते हो ये थोड़ा चौपी चौपी मूव दे रहा है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर मतलब था, ऐसा नहीं कि मैं मुझको बिगिनर समझता हूँ, मैं कोई बिगिनर नहीं हूँ, मैं बहुत एडवांस लेवल के बंदा हूँ जो कि प्रो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और तो उसी हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि मुझे यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, मुझे सही मतलब बैच मतलब समझने के लिए बैच को या तो प्राइस यहाँ से कोई फाड़ दे या तो यहाँ से कोई फाड़ दे, उसके बाद जाके मैं कंफर्म हो पाऊँ कि मेरा बैच जो है बियरिश या फिर बुलिश है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, अभी मैं बैच को बुलिश सॉरी बियरिश नहीं करना मतलब कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि देख सकते हो ये वाला जोन था, प्राइस इतनी स्ट्रेंथ और मोमेंटम से बहुत हाई वॉल्यूम से ये वाला जोन को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। भले ही ये वाला जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि प्राइस ये वाला जोन को ब्रेक कर दिया, देन प्राइस ये यहाँ पर रिटेस्ट है, हो सके कि प्राइस ऊपर चला जाए। यहाँ पर मैं भी बैच बुलिश है शायद, इसलिए अगर हम 2 आवर की टाइम फ्रेम पे चले यू कैन सी दिस ये, और ऐसा नहीं कि ये वाला सिचुएशन आज हुआ है, ये पहले भी एक बार हो चुका है। मैंने कल ही रात में नोटिस किया था, लेकिन उसी टाइम पर मैंने वीडियो ही नहीं बना था। अगर पहले जो हुआ था, पहले के हिसाब से हमें देखा जाए तो प्राइस, हाँ ये वाला जब जोन ब्रेक कर दिया, उसके बाद जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, अगर हाँ 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर की टाइम फ्रेम पे हमें कोई कंफर्मेशन दे, जैसे कि ये वाला एरिया, समझ सकते हो, यहाँ पर हम बुलिश नहीं हो सकते। भले ही प्राइस यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन पहले तो ज़्यादा दूरी से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, जैसे यहाँ पर प्राइस यहाँ पर है उनका, लेकिन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस थोड़ा पास में है, तो यहाँ पर हम इसको बुलिश कंसीडर नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्राइस बाद में देख सकते हो बाद में प्राइस जो है नीचे भी चला गया। यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ये वाला मूव, यहाँ पर हम पुलिस नहीं समझ सकते, प्राइस जो है नीचे आ गया बाद में। तो ये बताता है ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स एरिया है, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार है इस, और एक मैं इसका सिचुएशन दिखा रहा हूँ तुम्हें, कहीं तो था यार यहाँ पर। हाँ एक्चुअली ये वाला एरिया शायद, देखो ये हायर हाई लो, हायर हाई देन हाई लो, तो हम यहाँ पर बियरिश थे नो डाउट। ये पूरा दिन जब ये वाला कैंडल बन गया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, तब हमारा बैच ऑलरेडी बियरिश बन गया, जब तक प्राइस ये वाला मूव ना दे। जब प्राइस ये वाला मूव दे दिया हम यहाँ पर बुलिश हो गए, लेकिन प्राइस जब बाद में ये वाला जो मतलब कैंडल बना दिया हम बियरिश हो गए। तो पहले इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ। तो अगर इस चीज़ में देखोगे ना, यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, प्राइस जब ये वाला कैंडल बना दिया हमारा बाय जो है वो बियरिश हो गया। ओके, और क्योंकि यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट जोन भी वैसे नहीं था, डायरेक्ट हमारा जो 2 आवर का इम्पोर्टेंट जोन बनता है वो ये वाला जोन है, तब हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और वैसे भी 1 आवर पे हमें यहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया, तब हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे थे। हालांकि 1 आवर पे यहाँ पर थोड़ा बहुत तो कुछ दिखाया था कि मतलब बुलिश की स्ट्रेंथ बैच जैसा कुछ दिखाया था, लेकिन कुछ कैंडल के बाद इसको मतलब जब प्राइस थोड़ा रिवर्स हो गया तो 1 आवर
पे दिखा दिया कि नहीं एक्चुअली यहाँ पर बेयरिश है, और हम बेयरिश ट्रेड लेके निकल गए। लेकिन प्राइस हम यहाँ पर मतलब इस एरिया की हमारा जो स्टे जोन है ये वाला एरिया, एक्चुअली हम जब ये वाला जोन को समझ सकते हैं तो ये वाला जोन हम आराम से समझ जाएंगे, और पहले तो हम इस वाले जोन को समझते हैं। हमारा अगर 2 घंटे की टाइम फ्रेम पे जो इम्पोर्टेंट जोन है वो वैसे कौन सा जोन है, ये वाला जोन है ना, बिल्कुल ये वाला जोन है। प्राइस इतना बड़ा मूव दे चुका है, मतलब समझ सकते हो यहाँ से लेके गैप यहाँ तक बहुत बड़ा है। प्राइस ये वाला कैंडल बना, देन ये वाला कैंडल बना, कोई फ़र्क ना पड़ा। जब ये वाला कैंडल बना प्राइस इतनी लेवल तक आया, फिर बाद में जाके यहाँ पर आके ये वाला कैंडल बना दिया, तब हम बेरिश बन सकते थे। और बेरिश बने भी, ऐसा नहीं बन सकते थे, बेरिश बने हम, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा जो क्लियर जोन है वो ये तो है, तो प्राइस कहीं ना कहीं इस एरिया तक आने वाला है। तब हम यहाँ पर जो भी मतलब ट्रेड मिलता था तो हम इस एरिया तक ले गए, और फिर जब प्राइस ने ये वाला कैंडल बनाया तब हम पर यहाँ पर थोड़ा बुलिश हो गए। और जब प्राइस यहाँ पर कोई मतलब ज़्यादा कुछ दिखाया भी नहीं, मतलब भले ही वाला कैंडल बना दे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक कर दिया इस जोन को, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस वाला जोन को प्राइस जो है ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हम बुलिश हो गए, लेकिन क्योंकि प्राइस जो है उसके बाद तो हम पहले तो हमें अच्छा खासा कोई ट्रेड भी नहीं दिया यहाँ पर। उसके बाद जो है प्राइस यहाँ पर बेयरिश की कैंडल बना दिया, तो हम यहाँ पर फिर से बेयरिश बन गए, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ही कुछ ऐसा था। और फिर जो है यहाँ तक हम ट्रेड कर पाए। देन हम ऑलरेडी बेयरिश थे जब तक ये कैंडल नहीं बनता। ये जब ये कैंडल बन गया, थोड़ा बहुत प्राइस होल्ड किया, देन उसके बाद देख सकते हो कितना बड़ा फाड़ा ये, ऑलमोस्ट ये वाला जोन तो ये वाला एरिया तक। तो मुझे मतलब इसी हिसाब से देखा जाए तो सेम प्राइस यहाँ पर भी कर रहा है। जो हमारा चीज़ मतलब बैज है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेयरिश है, और हमारा जैसे कि वहाँ पर वो वाला जोन था, वहाँ पर ये वाला जोन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ है, प्राइस हाँ जब ये वाला कैंडल ब्रेक कर दिया हमारा बैज बिल्कुल भी बुलिश हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट जोन था थोड़ा सा बहुत, इसलिए हमारा बैज वो बुलिश है यहाँ तक, इस एरिया तक। जब तक प्राइस इस एरिया से मतलब बेयरिश थे, फिर हम बेयरिश बन जाएंगे। ओके, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट जोन है, ये वाला है। ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा कुछ है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि इसको भी इग्नोर करना चाहिए। ये वाला जोन है, लेकिन ये वाला जोन मेरे हिसाब से अगर मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए, स्ट्रक्चर का जो लास्ट जोन था, पहले तो 2 घंटे की टाइम पे चल जाते हैं। वन आवर ओके। तो प्राइस जो है ये वाला जोन इसके अंदर क्या था, इसको ब्रेक करने से पहले ये वाला मतलब रिटेस्ट दिया था थोड़ा बहुत, तो इसको हम ज़्यादा मतलब नो डाउट कि इसको हम थोड़ा इम्पोर्टेंट जोन समझेंगे, लेकिन उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन नहीं समझेंगे। जब प्राइस पहली बार यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ओके, तो पहली बार पे हम भी मतलब यहाँ पर मतलब कन्फ्यूज नहीं, हम भी यहाँ पर हमारा बात जो है वो इसकी तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है प्राइस, क्योंकि वाला जोन है तो यहाँ पर बैकअप स्ट्रक्चर किया है। लेकिन प्राइस जब सेकंड टाइम यहाँ पर बैकअप स्ट्रक्चर दिया, अगर तुम उसको 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सिंपल 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे यह भी बैकअप स्ट्रक्चर दे दिया। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब देखोगे यहाँ पर मतलब इनडिसीजन कैंडल बना कि क्या करेगा वो उसको भी पता नहीं।
अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, हम ये वाला मतलब ये वाला मूव को हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कैच नहीं कर सकते थे। जब हम 1 आवर एंड 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा, तब हम बेयरिश मतलब देख के बैच को ये वाला मूव को पकड़ा। देन फिर जो है ये वाला मतलब ट्रेड तो नहीं पकड़ा था, लेकिन ये वाला मूव दिया था। उसके बाद प्राइस जो है फिर से बैच बेयरिश बना दिया। तो सेम यही वाला जो मतलब जो भी है यहाँ पर, जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर जो भी सिचुएशन था वही सेम सिचुएशन इस एरिया में भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि 4 आवर की जोन यहाँ पर इतने पास में है और उसका जो ज़्यादातर हिस्सा मतलब वो जो इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए वो ये वाला जोन है। तो जब प्राइस इस वाले जोन को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन देखा जाए तो ब्रेक किया था। कैसे देखा था मैं तुम्हें देखा था, रुको 2 घंटे की टाइम फ्रेम देखोगे तो ये पहले ब्रेक कर दिया। पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर ब्रेक कर दिया हमारा प्राइस, यहाँ पर हम बुलिश शिफ्ट कर सकते थे। ये एडवांस लेवल का मतलब नॉलेज है गाइस। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि एडवांस लेवल का जो नॉलेज है ये वाला है। जब प्राइस यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, तब यहाँ पर उसका ज़्यादा कुछ मतलब स्ट्रेंथ वगैरह नहीं रहा। यहाँ पर वैसे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। और अगर तुम यहाँ पर हम न्यूट्रल तब रह सकते थे जब प्राइस का जो कैंडल क्लोजिंग है वो इस सारे जोन की नीचे हो सकता था। या तो हम यहाँ पर बेयरिश हो सकते थे या फिर न्यूट्रल रह सकते थे। लेकिन क्योंकि कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया ये जोन के ऊपर, तो हम बेयरिश बुलिश बन गए। क्योंकि प्राइस ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि इसका इतना स्ट्रेंथ था कि यहाँ तक प्राइस चला गया था। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये वाला जोन को किया है प्राइस, छोटी टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत रिटेस्ट मारा है। अगर हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर देखें, देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर मतलब इतना बड़ा मतलब स्ट्रेंथ दिया है। मतलब ये वाला जोन का कुछ भी औकात नहीं यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब शो कर रहा है। तब हम ये वाला जोन जो है मतलब इमीडिएटली जो है इमीडिएटली नहीं, मतलब ये वाला जोन मार्क कर सकते थे। और उसी हिसाब से नहीं, पहले तो मैं दिखा रहा हूँ, रुको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यार गाइस यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि जो ई वाला जोन था ना, हमें क्योंकि प्राइस देखो, हमें यहाँ पे जो एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं वो यहाँ पर एक चीज़ होता है। ई वाला चीज़ हमें 15 मिनट पे दिखा रहा है। यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट जोन है वो पहले तो ये जोन है और दूसरी बार ये वाला जोन है। लेकिन क्योंकि हमें हमारा जो टाइम फ्रेम है 2 घंटा, 2 आवर, 4 आवर, 1 आवर, इस चीज़ में इसका कोई मतलब दिखाई नहीं रहा है कि यहाँ पर एक जोन है करके। तब हम ये वाला जोन को इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे। भले ही 15 मिनट में यहाँ एक इतना बड़ा सप्लाई जोन हो, ये कुछ भी दिखाई तो हो, लेकिन कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट जोन दिखाया हो ये वाला स्वयं जोन। लेकिन क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो बैच की टाइम फ्रेम है वहाँ पर ये वाला जोन कुछ मेंशन ही नहीं करा, तब हम इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो समझ सकते हो ना। तो अगर ज़्यादा हम एनालिसिस करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला एक्चुअली सप्लाई है, तो हो सके प्राइस यहाँ पर आके फिर से रिवर्स कर जाए। तो इसलिए हम ये वाला जोन को ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से यही होता है। तो हम जब प्राइस ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, देख सकते हो मतलब कुछ भी रेस्पेक्ट ही नहीं किया प्राइस, फिर बाद में आके यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। तब हम मतलब पहले तो ये वाला जोन को हम डिलीट करेंगे जब प्राइस ये वाला यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, फिर ये रेड कैंडल बना। और 2 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। तब हम क्लियरली समझ गए नहीं, प्राइस जो है हमारा बुलिश है। और हम यहाँ पर क्लियरली इस एरिया की तरफ, क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रक्चर की देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट जोन है हमारा वो ई वाला एरिया है। थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। पहले ये वाला लोअर लो था, फिर ये वाला लोअर है, देन लोअर लो ये वाला। क्योंकि इसी हिसाब से अगर ये जो कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से मार्क करेंगे तो ये वाला पड़ता है। फिर ये वाला हमारा लोअर लो,
फिर लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई ये वो वाला, फिर लोअर लो ये वाला, क्योंकि ये जोन के आसपास ये भी जोन बनता है तो हम इस जोन को मार्क करेंगे। और प्राइस क्यों ये जोन को हम देखो, ऐसा नहीं कि इस जोन को हम भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट मानेंगे, बट क्योंकि प्राइस यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया ऑलरेडी, और ऐसा नहीं कि ये वाला जोन को मतलब ब्रेक नहीं किया था। अगर हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेक ये वाला जोन को नहीं करता था ना, मतलब स्ट्रेंथ और मोमेंटम से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तब हम थोड़ा न्यूट्रल रह सकते थे और मतलब प्राइस को देख सकते थे। बट क्योंकि प्राइस यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया 1 आवर की टाइम फ्रेम पे दो बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया इसके अंदर, और यहाँ पर इसका मतलब इस जोन का कुछ वैल्यू ही नहीं है, दिखा रहा है, शो कर रहा है, तब हमारा बैच हम यहाँ पर बुलिश कर मतलब कंसिडर कर सकते थे जब प्राइस ये वाला कैंडल बना 4.5। तो ये हो गया 4.5, मतलब जब ये वाला कैंडल बना 6.5, यहाँ पर हमारा बाय जो है बुलिश हो गया। हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे चलते 6.5, तो ये वाला जोन, हाँ बिल्कुल प्राइस यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया 2 बार, ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, देन ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, बट हमारा जो बाय जो एक्चुअल था वो 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बुलिश हो गया। 4.5 की टाइम फ्रेम पे उसका कैंडल जब क्लोजिंग किया, 5.5 की ये वाला कैंडल जब क्लोजिंग किया और ये वाला ओपनिंग हुआ, तब हमारा बाइज यहाँ पर बुलिश हो गया। नाउ वी आर गो ऑन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, तो इस वाले टाइम जोन पे हमारा बाइज जो है वो बुलिश हो गया, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पर इतना बड़ा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो हम इसको बुलिश हमारा बाइज जो है हम यहाँ पर हमारी बैच को बुलिश मतलब कन्वर्ट कर दिया। देन प्राइस थोड़ा बहुत रिटेस्ट दिया, देन यहाँ पर जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया ये वाला, हम यहाँ पर मतलब बिना कोई ऑब्सेशन के यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। टारगेट हमारा ये वाला जोन, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है। एसएल हमारा स्विंग लो जो हम रखते हर टाइम पे, तो देख सकते हो यहाँ पर 1:1.3 या फिर 1:1.5 जो है ये क्लियरली हमें मतलब मिल गया है यहाँ पर। इसको पहले तो मैं नहीं हटाऊंगा और एक जोन मार्क कर देते हैं जो हमारा टाइम जोन है 12 AM। ओके, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। देखो यहाँ पर हम ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, देन उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर दिखा रहे कि मैं बुलिश हूँ करके, बट यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। अरे हमारा बाजी जाके यहाँ पर बुलिश बन गया, तब हाँ हम अगर ट्रेड ले सकते थे भी ना तो इस वाले जोन के ऊपर ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा है। ये रिवर्स वाला ट्रेड जोन दिख रहा है, देन उसके बाद जो है ट्रेड मिल रहा है। तब अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें ये वाला जोन, देख सकते हो, तो इतना बड़ा स्ट्रेंथ और मोमेंटम से कैंडल क्लोजिंग दिया, देन ये वाला थोड़ा हैमर कैंडल बनाया और यहाँ पर प्राइस जो है न्यूट्रल कैंडल बना रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हमारा जो ये वाला ट्रेड बन रहा था इस साल पे हमारा कोई भी मतलब ट्रेड नहीं लेने वाले थे हम। पहले तो हम सेशन को यहाँ पर ऐड कर देते। ओके, सेशन ऐड हो गया। ये वाले ट्रेड तो वैसे भी हम नहीं लेने वाले थे क्योंकि प्राइस मतलब ज़्यादा कुछ रिटेस्ट भी वगैरह नहीं दिया था, मतलब कुछ नीचे की तरफ नहीं आया था, और प्राइस वही मतलब जो सप्लाई जोन है वहाँ पर ही प्राइस इतना बड़ा मतलब प्राइस जो है बुलिश बन रहा है, जो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, कैंडल भी कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड हमारे नहीं लेते। और जो ये वाला दूसरा वाला ट्रेड बना तब यहाँ पर देख सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ देख सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ देख सकते हो, और ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद इसकी जो कैंडल की चीज़ देख सकते हो। यहाँ पर भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता, नो डाउट। जब प्राइस ये वाला जगह आके ये वाला कैंडल क्लोजिंग कर दिया
देन उसके बाद ये वाला कैंडल क्लोजिंग क्या, यहाँ पर हम बिल्कुल ट्रेड ले सकते थे। मैं हाँ, हमारा एंट्री जगह ये है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर 7:15 में और एक कैंडल अपने हुआ, तो ये वाला हमारा क्लोजिंग कैंडल था ना। हाँ, हम यहाँ पर तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं हमारा जो कैंडल है। ओके, देन 15 मिनट पे चलते थे। 15 मिनट पे देख लिए अभी कि हाँ, यहाँ पर करके मतलब क्लोजिंग हो गया, मतलब कैंडल क्लोजिंग हो गया। फिर वी आर गोन ऑन 5 मिनट के टाइम फ्रेम एसएल स्विंग लो, और टारगेट जो था वो यही वाला एरिया था। इसको मैं सेशन की तरफ ले आता हूँ। ओके, मतलब क्लियरली इतना जल्दी जो है प्राइस आके यहाँ पर हमारा टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर दिया। तो हाँ, मैं इसको विथ नो पॉसिबिलिटी ऐसा करके फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि हमारा जो बाइज है वो 6:30 के आफ्टर ये 6:30 कैंडल जब 2 घंटे की कैंडल जब क्लोजिंग दे दिया, हमारा बुलिश जो है बाइज जो है वो बुलिश हो गया। ओके, सेशन को पहले हटा देते हैं हम। हर चीज़ को देख के समझना पड़ता है गाइस, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे। 1 घंटे 2 घंटे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। 1 आवर 2 आवर 4 आवर में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आ रहा है, उसी हिसाब से 2 आवर कैसे मतलब प्ले कर रहा है। सब मतलब हर चीज़ को देख के समझना पड़ता है कि हमारा जो बाइज है वो क्या है और किस डायरेक्शन में है। हमारा बाइज ई वाला जब 1 आवर कैंडल क्लोजिंग किया, यहाँ पर हम पुलिस बन गए 5:30 समझ सकते हो। इस वाले भी कैंडल पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी पुलिस बन सकते थे, या फिर इस वाले कैंडल पे हम थोड़ा वेट भी कर लेते थे, मेरे हिसाब से सही है। तो जब 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये वाला कैंडल क्लोजिंग किया, हम पुलिस हो गए, देन ये वाला ट्रेड हम कैच कर लिया, समझे। तो ये वाला थोड़ा एडवांस लेवल की मतलब नॉलेज है जो कि मैंने आज समझा, और उसी हिसाब से मैंने इसको डिस्कवर किया, और बाद में जाके इस वाले में मुझे बहुत फ़ायदा देने वाला है। जब भी ऐसा कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स एरिया आता है जहाँ पर बाइज डिसीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। ओके, पहले इसको हटा देता हूँ मैं। हमारा भाई जो है ना, वो तो मैं बता ही रहा था। मैं अभी सिंपल है, मैं तुम्हें आज मतलब इस महीना का पूरा जो स्टार्टिंग से है वहाँ से मैं हमारा बैच के बारे में बता देता हूँ। और प्राइस देख सकते हो, जब प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, हमारा बैच जो है वो बुलिश ये वाला जोन पे हम कुछ नहीं बनेंगे। जब एक्चुअल में ये वाला जोन पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता तब हम पेयर समझ सकते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर हम कोई भी बैच चेंज नहीं करेंगे। बुलिश, बिल्कुल बुलिश, यहाँ पर भी बुलिश। और ये वाला जो मूव है ये सडनली मतलब ऐसा सेशन में आया, तो हम यहाँ पर हमारा बात जो है मतलब सडनली तो चेंज नहीं कर सकते थे ना। जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग दे दिया, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ शायद में भी ट्रेड मिला था, तो उसके बाद हमारा बात जो है यहाँ पर बियरिश हो गया। देन यहाँ पर जब ये वाला कैंडल क्लोजिंग किया, यहाँ पर शायद यहाँ पर इसको देखने के लिए ना, इसको हम 1 आवर की टाइम फ्रेम की देखना पड़ेगा। अगर ये वाला जोन हमारा इम्पोर्टेंट जोन था और उसके बाद ये वाला जोन को कैंडल क्लोजिंग कर दिया, तब हाँ हम यहाँ पर टेल ले सकते थे बुलिश वाला। देन इसके बाद देखो फिर इसकी प्राइस जो है बेयरिश हो गया। देन ये वाला कैंडल जब क्लोजिंग कर रहा था, ये वाला थोड़ा मैनिपुलेट एरिया था नो डाउट, बट हम यहाँ पर जब 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम क्लियरली आराम से समझ जाएंगे हमारा जो बाइज है वो एक्चुअल में क्या है करके। बिगिनर्स लेवल के लिए मैं यही समझाऊंगा कि तुम्हारा बाइज इस एरिया में वो बुलिश था, जब ये वाला मूव दिया यहाँ पर बेयरिश है। और अगर यहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जब ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या देन इसको थोड़ा समझने के लिए ना, हाँ यहाँ पर हम बेयरिश ले सकते हैं, ये वाला कैंडल पे बेयरिश। ओके,
यहाँ पर बेयरिश। देन ई वाला कैंडल बना जो ई वाला थोड़ा मैनिपुलेट एरिया। देन प्राइस जब ये वाला कैंडल बन गया हमारा बाइज बुलिश हो गया बिगिनर्स के लिए। अगर प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए देखें तो हम यहाँ पर 1 आवर 4 आवर 15 मिनट को मतलब देख के मैच करके कैसे कैसे प्राइस दिखा रहा है, शो कर रहा है, इसी हिसाब से हमारा बाइज जो है डिसाइड करेंगे। ये तो बुलिश था। देन जब ये वाला कैंडल बन गया हमारा बाइज जो है वो बेयरिश बन गया। बेयरिश 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 ये न्यूट्रल एरिया। ये वाला कैंडल इसी हिसाब से देखना पड़ेगा। ये वाला कैंडल वाले ही ब्रेक कर दे, लेकिन क्योंकि ये वाला इम्पोर्टेंट जो था इसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर बेयरिश बट ये वाला कैंडल मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत क्योंकि चौपी रहता है। चौपी की टाइम सबसे ज़्यादा बाइज डिसीजन थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स बनता है। वो सिर्फ या तो जो मतलब मिडिल नॉलेज रखता है वो उसको समझ सकता है, या फिर प्रोफेशनल नॉलेज मेरी जैसे। यहाँ पर बेयरिश था। देन जब यहाँ पर कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर वगैरह दिया इस जंग के आसपास हमारा बाइज जो है वो बुलिश बन गया। देन क्योंकि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता रहा तो हम बुलिश बनते रहे। ये वाला जोन को देख के सामना में इसी हिसाब से बुलिश बुलिश बुलिश। जब ये वाला कैंडल बन गया 1 आवर की टाइम फ्रेम पे हम बेयरिश बन गए ऑलमोस्ट इस एरिया तक। जब प्राइस ये वाला कैंडल बना हम बुलिश बन गए। देन ये वाला कैंडल जब बन गया हमारा बाइज जो बेयरिश बन गया। ये वाला थोड़ा न्यूट्रल। देन बाइज बुलिश, यहाँ पर बेयरिश। इस वाले तो जब कैंडल क्लोजिंग दे दिया ये वाला देखो बुलिश। फिर ये वाला कैंडल जब बन गया हमें यहाँ पर बेयरिश। फिर उसके बाद तो हम बेयरिश बनने लगे और क्या बेयरिश। ये वाला कैंडल ब्रेक दे दिया यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल या फिर बुलिश, मतलब वो 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देख के समझना पड़ेगा क्या है करके। हम ये वाला जो हम तो उसी हिसाब से ट्रेड ले सकते थे। देन ये वाला कैंडल जब बन गया हम बेयरिश बेयरिश न्यूट्रल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देख सकते थे हम बेयरिश। ये बेयरिश बेयरिश ये वाला कैंडल जब बन गया ये वाला कॉम्प्लेक्स एरिया था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया तो हम बुलिश। फिर वाला जो थे वो बुलिश थे। जब प्राइस यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है वो अभी 1 आवर की चार्ट देखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 आवर के चार्ट पे ऐसा कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दिया है, तो 15 मिनट उसी हिसाब से प्राइस क्या मूव देता है उसी हिसाब से प्राइस की मूव की चीज़ लेकर हम इसको बाय जो है डिसाइड करेंगे। मैं हर तारीख का जो ओपनिंग डेट हर तारीख जो है जो न्यू डेट बनता है उसको मैं ऐसा मार्क कर देता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ जाए कि प्राइस जो है उसी दिन में कैसा मतलब मूव कर रहा था, कैसा रेंज बना रहा था। इससे मतलब तुम क्लियरली हर सारी चीज़ समझ सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 2:15 या फिर 3:30 के बाद जो है मतलब जॉन मार्क कर सकते हो ऐसा मेरी तरह। और मेरा जो बायज है वो डिपेंड करता है वो वैसे तो बायज में ऐसे भी यहाँ पर भी मतलब समझ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैसे में मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं दिया, भले ही वाला जॉन ब्रेक कर दिया, तो उस हिसाब से सारी चीज़ मैं समझ के देख के जो है मेरी बायज डिसाइड करूँगा। लेकिन मेरा जो ट्रेड जोन था ना गाइस, मेरा ट्रेड जोन जो है वो एशिया सेशन ओपनिंग से लेके न्यूयॉर्क सेशन क्लोजिंग की एरिया के आसपास मैं ट्रेड लूँगा। उसके बाद जो भी रात में ट्रेड बनेगा उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा मैक्स ऑफ द टाइम। अगर हाँ ज़्यादातर प्राइस वॉल्यूम्ड एरिया है जैसे कि वाला वॉल्यूम्ड एरिया था, फिर प्राइस 10th मोमेंटम है, तो हालांकि ट्रेड मतलब ले सकता हूँ, लेकिन वो कई अलग अकाउंट में ले सकता हूँ जो हम बट मेरे प्रॉपर अकाउंट में यहाँ पर तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता बिल्कुल। जब अभी तो मैं प्रोफेशनल हूँ नो डाउट, जब मैं पे आउट ले जाऊँगा उसके बाद बहुत बड़ा पे आउट ले जाऊँगा, उसके बाद जो है ये वाला चीज़ को मैं अकाउंट में
ट्रायल वगैरह सब सारी चीज़ करते रहूँगा। बट उससे पहले मैं सिर्फ ये वाला सेशन के अंदर ट्रेड लूँगा, ये वाला सेशन, और ये नॉन सेशन में भी ट्रेड लूँगा, यहाँ पर कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ट्रेड लेने का टाइम जो है 5:30 से लेके ये वाला 9:30 तक, 10 भी समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ट्रेड वगैरह होल्ड किया था, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं ले सकता, 9:30 के बाद ट्रेड नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं 9:30 से पहले कोई ट्रेड लिया है, बस 10 ही आ गया, मतलब जितना वॉल्यूम देता है जिस टाइम तक, उसी टाइम तक मैं होल्ड कर सकता था। ओके, तो दैट्स इट गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो।